नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आप किसान हैं और खेती बाड़ी का कार्य करते हैं तो साधन सहकारी समिति के बारे में अवश्य जानते होंगे। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर साधन सहकारी समिति के सचिव से हुई बातचीत दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सचिव ने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से कोई भी किसान साधन सहकारी समिति से उचित दर पर यूरिया और डीएपी प्राप्त कर सकता है। इस बातचीत के समय उन्होंने यह भी जानकारी दी कि साधन सहकारी समिति कार्य कैसे करती है, इसमें उनकी और समिति के सभापति की क्या भूमिका होती है। हालांकि इस चर्चा के दौरान उन्होंने समिति में कार्य करने के समय हो रही समस्याओं की जानकारी भी दी। चलिए आपको दिखाते हैं। आज हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर ग्राम सभा में यहाँ पर साधन सहकारी समिति है। इस समिति के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे साथ हैं यहाँ के सचिव, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार यहाँ खाद वितरण की व्यवस्था की जाती है और क्या किस प्रकार की समस्याएं। आइए बात करते हैं। आपका नाम? विजय शंकर उपाध्याय जी। विजय शंकर उपाध्याय, ये बताइए कि ये जो यहाँ खाद का वितरण है कितने बजे से कितने बजे तक किया जाता है? यहाँ का वितरण जी 9 बजे सुबह शुरू करते हैं। अच्छा, 4 से 5 के बीच तक जी करते हैं। अच्छा, 5 बजे तक लगभग आप खाद का वितरण करते हैं। ये तो यहाँ पे आप कौन कौन सी खाद देते हैं? डीएपी, यूरिया सर, यही 2 खाद आती है सर। अच्छा, यहाँ 2 ही खाद उपलब्ध है जी। तो ये बताइए कि आपको क्या यहाँ कोई असुविधा लगती है काम करने में किसी प्रकार की? नहीं जी, हमको बस वही कोने वाला जी सबसे बड़ी असुविधा वही लगती है, जो सड़क आ नहीं पाती। हाँ। उस कारण हमारी गाड़ी नहीं आ पाती सर। अच्छा, मतलब कि रास्ते में रुकावट है जिसकी वजह से आपको खाद लाने में समस्या होती है जी। तो आपने कभी कहीं शिकायत की थी? जी, हमारे यहाँ सभी को जो ही अवगत कराया, सब जानते हैं आनापुर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई ड्राइवर जल्दी तैयार नहीं होता है जी। और 12 टायरा लाद के आई थी, 18 टायरा कभी लाद के आती नहीं यहाँ की खाद। सबसे बड़ी समस्या वही है जी। अच्छा, सबसे बड़ी आनापुर में आने के लिए सबसे बड़ी सुविधा केवल वो सेठ का घर थोड़ा से पीछे हो जाए तो सारी समस्या यहाँ का हल हो जाए। नहीं तो अपने विभाग को आपने बताया कि ऐसी जी, विभाग पूरा जानता है कि आनापुर में खाद जाने में बड़ी दिक्कत होती है जी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया? इसके लिए एक विभाग कहाँ कर पाएगा जी, पीडब्ल्यूडी का मसला है जी। नहीं तो विभाग शिकायत करेगा तभी तो होगा। तो विभाग को जी हम अवगत कराए, विभाग सब जानता है कि आनापुर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, और कोई समस्या आपको यहाँ होती है किसी? नहीं जी, हम तो सारे लोग को जी खाद देते हैं। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा लोग हमें ले जाएं, लाभान्वित हों यहाँ की खाद से। बनिया की खाद बिकना भी कम हो गई है जी। जब अपने यहाँ उपलब्ध रहती है जी तब बनिया खाद कम बिकती है जी। तो यहाँ रियायती दर पे खाद उपलब्ध जी 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 रियायती दर पे रखते हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि लोग को लाभ दे सकें जी। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कोई यहाँ खाद लेने आता है और मान लीजिए उसको कोई जानकारी नहीं है कि खाद कैसे मिलेगी, क्या होगा, तो उसको क्या क्या जानना चाहिए जब यहाँ खाद लेने आए, कोई असुविधा ना हो उसे? कुछ नहीं जी, केवल अपना आधार लावे। अच्छा, हम उनको खाद देंगे। अच्छा। अगर सामान्य आधार रहेगा 2 बोरी देंगे जी। अगर जिसके पास खतौनी या कुछ रहेगा उसको उसी खेत के हिसाब से जी दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आधार पे वो 2 बोरी ले सकते हैं जी सर। लेकिन अगर उससे ज्यादा लेना है तो खतौनी हमको दिखावे, तब हम उसकी व्यवस्था जी खुद कर देंगे जी। अच्छा, मतलब अगर वो खतौनी दिखाए कि उसके पास कितनी अतिरिक्त जमीन है, ज्यादा जमीन है, ज्यादा है तो उसको जी 5 बोरी 10 बोरी भी दिया जा सकता है जी। अच्छा 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 अच्छा, आपके यहाँ जो खाद दी जाती है और बाजार में कितना अंतर है पैसे का? वो जी करीब 25 रुपए का अंतर है जी। लगभग 25 से 30 रुपए का। 25 से 30 रुपए। इसीलिए लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं जी। अच्छा, ये एक चीज और है कि पहले जो खाद आती थी वो 50 किलो होती थी जी, है ना?
अब जो है उसकी मात्रा कहते हैं 45 हो गई। जी जी 45 किलो है। इसलिए है कि जी ऊसर न होने पावे, नाइट्रोजन डालने पे ऊसर हो जाता है। नाइट्रोजन का मात्रा इसलिए कम की गया है, फास्फोरस नहीं कम की गई है, डीएपी नहीं कम की गई है जी। नहीं तो जैसे मतलब इसके मात्रा घटाने से तो किसान को नुकसान हुआ ना, इससे नाइट्रोजन कम और ज्यादा होने से क्या लेना देना भाई, जितना वो पैसा पहले पे कर रहा था किसान। रेट भी कम, दाम भी कम हुआ है सर। अच्छा पहले कितना था? पहले 299 रुपये 50 पैसा था सर। अब कितना हो गया? 266 रुपये 50 पैसा सर। अच्छा 299 पहले था, 266 अब हो गया जी सर। अच्छा इसका मतलब है कि अगर मात्रा घटाई गई तो पैसा भी घटाया गया। जी जी पैसा घटाया गया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके यहाँ एक सीजन में कितनी बोरी खाद आती होगी? एक सीजन में 8 गाड़ी, धान के सीजन में 4 गाड़ी और इधर 8 गाड़ी, बस इससे ज्यादा कभी नहीं होता। लगभग कितनी बोरी? लगभग करीब 8 त्रिक 2400 बोरी इधर आ जाती है। अच्छा। और 1200 बोरी करीब उधर आती है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आइए देखते हैं कि डीएपी भी आप बेचते हैं यहाँ पे, तो डीएपी का क्या है? अच्छा ये बताइए डीएपी में भी इसी तरीके से मात्रा घटाई गई या पहले जैसा है? नहीं, पुराने वही डीएपी 50 किलो की पूरी। अच्छा डीएपी 50 किलो ही दे रहे हैं जी। फास्फोरस में कमी नहीं किया गवर्नमेंट ने। अच्छा तो इसका दाम वही है पुराना वाला है? नहीं जी 1200 रुपए का अब दाम आया। हाँ। इसके पहले 1150 था। 1150 50 रुपया पर प्रति बोरी बढ़ाया जी। अच्छा बढ़ा दिया सरकार ने। अच्छा 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 जी। तो डीएपी कितना आता होगा एक सीजन में? एक सीजन में धान के सीजन में 100 बोरी बिकती है, जितना रखी है इतने अच्छा। धान में बिक जाएगी। अच्छा। गेहूं के सीजन में 4 गाड़ी आती है, बस 3 गाड़ी 4 गाड़ी। 4 गाड़ी मतलब कितनी बोरी? बस जी 1200 हुई। अच्छा 1200 जी। मतलब कि गेहूं के टाइम में ज्यादा? जी गेहूं के टाइम में आलू बोई जाती है जी। अच्छा आलू का क्षेत्र है इसलिए ज्यादा लगती है जी। और धान में केवल 100 बोरी जी। अच्छा जी। अच्छा एक बीघे में 1 बोरी डाल? वो 50 किलो डाल देते थे। अब तो 40-45 किलो 45 किलो बोरी हो गई, 45 किलो डालते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ये है कि सरकार एक तरह से प्रोत्साहन दे रही है कि मतलब कि फास्फोरस को बढ़ाए, हाँ नाइट्रोजन को घटाए। अच्छा नाइट्रोजन को कम करे जी, जिससे कि खेत का नुकसान न हो जी। अच्छा ये बताइए अभी आप कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? हम अकेले हैं सर। अकेले हैं आप जी। अच्छा पहले तो सुना था 3 लोग काम करते थे। पहले 3 लोग थे। अच्छा अब 2 लोग जो थे रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद कोई प्राविधान है नहीं। यहाँ पे वेतन नहीं मिल पाता लोगों को। अच्छा और तो कमीशन का धंधा है, जैसे आपको 8 गाड़ी बेचेंगे तो 20,000 होगा जी। अच्छा और उसी में हम लोग 20,000 में पूरा साल गुजारते हैं जी। तो वेतन परमानेंट नहीं है? वेतन जी नहीं है। जो आप जैसे 1 लाख की खाद बेचेंगे तो 2,500 रुपया कमीशन होगा, प्रकरण खाते में 15% जाएगा और 85% वेतन खाते में जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो यहाँ सभापति के लिए ये केबिन बना हुआ है तो उनको क्या मिलता है? उनको कुछ नहीं मिलता, केवल सम्मान का पद है। राजनीति यहीं से सीखी जाती है। चाहे जो राजनीति किया, सब साधन सहकारी समिति से राजनीति शुरू करते हैं, यहीं से सीखते हैं। मतलब राजनीतिक ट्रेनिंग का अड्डा है ये जी। मतलब ये कल्याण का अड्डा नहीं? कल्याण का जी। राजनीति लोग अब चाहे जो सरकार आती है अपना इसको बगल रखती है, इसीलिए चुनाव कराने के लिए, सब करने के लिए इसको गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दिया, इस राजनीति करने के लिए जी। इनके पास कोई निधि ना कोई वो है, केवल दिखावे के लिए अध्यक्ष हैं हम। इसलिए ये सारी इनका काम क्या है फिर? ये संस्था को देख रेख रखे। अच्छा और कोई काम? और कुछ काम नहीं, ये खाद मंगावे, वितरण करावे। अच्छा ये इनकी व्यवस्था है जी। अच्छा मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को खाद की जरूरत है तो इनसे कह सकता है? हाँ जी 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 कह सकता है। हमको कहेंगे इनका फाइल बना दीजिए, इनको लोन दे दीजिए, इनको वो कर दीजिए। ये जो एडीओ कोऑपरेटिव होते हैं ये क्या मदद करते हैं आप लोग? ये लोग जी हम लोगों की जैसे खाद को डिमांड लगाया, इनके चेक भेजा इनके पास, मैंने डिमांड भेजा तो ये आगे अधिकारी को देते हैं
जिले से मंगाते हैं, मंगा के उपलब्ध कराते हैं। इनकी लायबिलिटी होती है कि कहीं खाद कमी न होने पावे। पूरी अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार हैं जी। अच्छा, कि जनता चिल्लाए ना, जनता को सब लोग को मिले सर। और जो जिला कृषि अधिकारी है वो क्या करता है? उनके यहाँ से लाइसेंस बनता है उर्वरक का। अच्छा, उनके यहाँ से लाइसेंस बनता है, लाइसेंस उन्हीं के लाइसेंस पे एक कार्य होता है। अभी आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से यहाँ पर खाद की व्यवस्था की जा रही है और किस तरीके से यहाँ वितरण करवाया जा रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं। सुना आपने किस प्रकार से यह साधन सहकारी समिति कार्य कर रही है। आपको बता दें कि देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इन सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। समितियों का उद्देश्य था कि इनके माध्यम से किसानों को फसली ऋण की तरह नगद व उर्वरक यानी खाद उपलब्ध कराया जाए। हालांकि इस समय काफी उतार चढ़ाव के साथ सहकारिता आंदोलन किसी तरह किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल तो रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में सहकारी समितियां दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल एक ओर जहां साधन सहकारी समितियां आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं, वहीं दूसरी ओर इनके कर्मचारी राज्य कर्मियों की तरह राजकीय कोष से नियमित वेतन भुगतान किए जाने और वर्तमान में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कराने की मांग कर रहे हैं। जबकि किसान इन कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि समिति के कर्मचारी खाद को ऊंचे दाम पर बेचते हैं, जिसके कारण उन्हें महंगी खाद खरीदनी पड़ती है, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।